नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। आज लखनऊ कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस जिला कमेटी का जोरदार हंगामा देखने को मिला। कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर की नारेबाजी, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा व मंत्री विजय शाह को जेल भेजने की भी मांग कर दी गई है। बीजेपी मंत्री ने सेना का अपमान किया है। देश की बेटी का यह अपमान देश नारी सेना का अपमान है, कांग्रेस ने कहा। हमारे संवाददाता समीर खान से बातचीत के दौरान अमित श्रीवास्तव ने कहा, भाजपा सरकार के मंत्री ने शर्मनाक बयान देकर पूरे देश को आहत किया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह जिसका एक बयान के बाद लगातार सुर्खियां पकड़ता नजर आ रहा है। कर्नल सूफिया को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि विजय शाह ने अपने बयान पर माफ़ी मांगी है, लेकिन जिस तरीके से कर्नल को लेकर उसने विवादित बयान दिया, उसके बाद लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करती नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज आप लोग यहाँ पहुँचे, क्या करेंगे सर? देखिए, जिस तरह से मंत्री विजय शाह ने, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने जिस तरह गंदा बयान दिया है, सोफिया कुरैशी ने पूरे हिंदुस्तान में, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जो रोशन करने का काम किया है, जात पात धर्म और मजहब की राजनीति करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी भूल गए हैं कि आज सबसे पहले देश होता है। हमें सबसे पहले देश की बात करनी चाहिए। हमारी मांग है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा का नेतृत्व इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन अभी तक बर्खास्तगी नहीं हुई, जो लगातार विपक्ष भी मांग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों का चाल चलन और चरित्र बताता है कि सेना के ऊपर इस तरह का बयान देने वाला मंत्री अभी तक अगर नहीं बर्खास्त किया जा रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना चरित्र उजागर करता है। विजय शाह जब ये बयान दे रहे थे भरे मन से, तो वहाँ बैठे लोग ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं पूरी भाजपा के जो भी वहाँ नेता थे उनको इसमें आनंद आ रहा था? देखिए, कभी इनके नेता अम्बेडकर जी पे बयान देते हैं, आज सेना पे इस तरह का बयान इनके लोगों ने दिया, तो ये बीजेपी के लोगों का चरित्र ही इस तरह का है कि इस तरह के बयान जो देने का कार्य वो कर रहे हैं। कांग्रेस क्या मांग करेगी? कांग्रेस की मांग है कि बर्खास्तगी की जाए, सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। देखिए, ये अमित जी थे जिन्होंने कांग्रेस के नेता हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कांग्रेस की मांग है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और इनकी बर्खास्त की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर क्या कार्रवाई करता है, इनसे बर्खास्ती करता है कि नहीं करता है, अब ये देखने वाला मुद्दा रहेगा। सूफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई है, अमित श्रीवास्तव ने कहा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि विजय शाह ने यह बयान देकर नारी शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया है। बात करेंगे, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रदीप जी, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग यहाँ, आपका डेलीगेशन पहुँचा है जिला कार्यालय, क्या मांग है आपकी, क्या करना है? देखिए, हम निश्चित तौर पर ऐसी उस विचारधारा का खंडन करते हैं जो सेना का अपमान करती है, और भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेताओं ने पहली बार सेना का अपमान नहीं किया। इससे पहले भी वो लोग कहते हैं कि इनको तो सैलरी मिलती है, मरने के लिए सैलरी मिलती है, और आज इस तरह का बयान दे रहे हैं। इस तरह के बयान को कतई भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करता, और कांग्रेस पार्टी तो कतई स्वीकार नहीं करती। कम से कम आपको सेना का सम्मान करना चाहिए। ऐसे लोग जो वाकई देश के लिए लड़ रहे हैं, आप उनका कुछ नहीं कर सकते तो सम्मान तो करिए। लेकिन विजय शाह ने बोला है कि मेरा जो बयान था उसको तोड़ मोड़ के देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, उस पर विचार किया जा रहा है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जो मेरा जो बयान था वो कहीं ना कहीं गलत नज़रिए से देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी है उस पर, कहा है जो सूफिया कुरैशी हैं वो हमारी बहन जैसी है, और ऐसी जितनी भी बहन है वो सब हमारी सगी बहन के बराबर है। नहीं, आप देखिए कितनी दूषित मानसिकता है कि आप ये कह रहे हो कि हमने आतंकवादियों को उन्हीं की बहन से मरवा दिया। ये भाषा है आपकी, ये सोच है आपकी। तो निश्चित तौर पर हम ऐसी सोच का खंडन करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसी सोच का प्रदर्शन करती है। हम ये कहते हैं कि अगर आप ईमानदार हैं, भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है, तो सबसे पहले इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार, जो केंद्र है, इनका केंद्र नेतृत्व, उसने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 48 घंटे से ऊपर हो चुका है। हमें कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई की बात नहीं, ये समर्थन कर रहे हैं। अगर समर्थन नहीं करते, माननीय उच्च न्यायालय का एक फैसला आता है, उसके बावजूद भी आप उचित धाराओं में उनकी एफआईआर नहीं दर्ज करते और उनकी गिरफ्तारी नहीं करते, कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण इनको प्राप्त है, वरना अभी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता है प्रदीप सिंह, जिनसे अभी हमने बात करेंगे। साफ तौर पर कहना है, देखिए, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उनका जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर उनको बर्खास्ती भी करनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी भाजपा इस पर कब कार्रवाई करती है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें आगाज टाइम्स।